अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। तो डॉक्टर साहब, जो मुल्क में सियासी इंतकाम और गिरफ्तारियों की हवा चल पड़ी है, एक के बाद एक रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, हुकूमती वज़रा के जो बयान आते हैं उससे ऐसा लगता है कि कोई पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी कहा कि जी पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहिबा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सियासी इंतकाम का, वो तो हम बड़े उम्मीद में थे कि ये यही कुछ करेंगे। इनसे आप किसी अच्छे की उम्मीद तो रख नहीं सकते। वजह यह है कि जब ये पिछली दफ़ा 4 माह इनकी हुकूमत रही, आपके सामने हैं हम दहशतगर्दी की अदालतों में खड़े रहे और आपके सामने हैं कि हमारे पे हर किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया और जिस तरीके से कारकुनों की ज़िंदगी मुश्किल कर सकते थे वो करी उन्होंने। यानी मेरे ही ऊपर कुछ 17 केसेस थे दहशतगर्दी की अदालत में, यानी इस उम्र में मैं दहशतगर्द भी बन गई। और ये सारी चीज़ें जब उस वक्त हो सकती थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो एक निगरान हुकूमत जो आएगी वो इस तरह के इक़दाम नहीं लेगी, क्योंकि निगरान हुकूमत को तो न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन निगरान हुकूमत इन्होंने अपनी मर्ज़ी के बंदे लगा के और उसके बाद आपके सामने हैं जो ये कर रहे हैं, एक इंतकामी कार्रवाई हर वक्त हो रही है। इंशाअल्लाह आप फिक्र ना करें, ये जो मर्ज़ी करते रहें, ये जितना मर्ज़ी कानून की धज्जियाँ उड़े, जितना मर्ज़ी इस वक्त आइन की धज्जियाँ उड़े, लोगों के सामने अब ये बिल्कुल वो कहते हैं ना हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और सारी दुनिया को पता चल गया है, इंक्लूडिंग हर बंदे को पाकिस्तान में पता चल गया है कि ये इतने इलेक्शन से डरे हुए हैं, इतने इमरान खान से डरे हुए हैं कि इलेक्शन करवाने पे आमादा ही नहीं हो रहे। वरना तो अगर आइन आपको कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने नई हुकूमत बनानी है तो आप आइन शिकनी कर रहे हैं। अगर 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन ना कराएं तो आइन शिकनी के वैसे भी पुराने माहिर हैं, कोई पहली दफ़ा थोड़ी आइन शिकनी करेंगे। वो लोग हैं जो शोर मचाते चले जाते हैं और काम भी वही करते हैं जो कि गलत है। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा हमारे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी जो ये हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह का तमाशा इन्होंने खड़ा किया हुआ है। आप देखिए ना, कितनी अफसोस से कहना पड़ता है कि इस 9-10 महीने के अंदर जितनी ह्यूमन राइट्स की पामाली हुई है, शायद ही कभी किसी हुकूमत के दौरानिया में ऐसी पामाली हुई होगी। आप बात कर लीजिए शहबाज गिल की अरेस्ट की, आप बात करिए स्वाति की अरेस्ट की, आप बात करिए शेख रशीद की अरेस्ट की, आप करिए फवाद चौधरी की, अब आमिर डोगर की। उसके बाद सबसे बड़ी ये बात है कि कातलाना हमले आपके सामने, यानी इमरान खान जो कि सबसे बड़ी पार्टी के चेयरपर्सन हैं और उन्होंने जिस तरह उन पर कातलाना हमला हुआ और जिस तरह ये JIT को मड़ोड़ तरोड़ रहे हैं इस वक्त, वो खुद आपको बताता है कि इनकी ये कितनी इनको आइन की पासदारी है, ये कितनी कानून की पासदारी है। तो जब ये सारी हरकतें देख रही हैं आप, तो फिर आप अच्छे की कैसे उम्मीद रखती हैं या मैं कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकता हूँ? ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।